मैं जब तक गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करता था तब तक मुझे सच अर्थ में स्वीकारने में कोई शर्म नहीं है कि मैं नहीं जानता था कि जब तक पिछड़ा समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका दिया और अब पूरे देश भर में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते घूमता हूं, तब मुझे मालूम पड़ता है कि पिछड़े समाज के विकास में ही देश का विकास समाहित है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे की शुरुआत मुझे बहुत आनंद है कि मेरे कार्यकाल में शुरू हो रही है और मेरी इच्छा भी है कि एक बहुत लंबे समय तक ओबीसी मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी का मोर्चा महज बनकर न रह जाए, एक आंदोलन बन जाए, अंत्योदय का एक आंदोलन बन जाए, समरसता का एक आंदोलन बन जाए, पिछड़े के विकास का। जब हम बात करते हैं पिछड़े के विकास की तो किसी को पीछे छोड़कर आगे लाने की बात नहीं करते हैं। हम पिछड़े को उसका अधिकार देने की बात करते हैं, जो उसका है वो देने की बात करते हैं। और मेरा आग्रह है इस सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों से कि भारतीय जनता पार्टी का ये पिछड़ा वर्ग का मोर्चा किसी एक जाति का मोर्चा बनकर न रह जाए, सारे पिछड़े वर्ग की जातियों को एक एक फूल कर कर बड़ी माला बनाएं। पिछड़े वर्ग के नाम से, पिछड़े वर्ग के कल्याण के नाम से शुरू हुई पार्टियां महज जाति की पार्टियां बनकर रह गई है। वो कभी पिछड़ा वर्ग का कल्याण नहीं कर सकती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ा वर्ग का कल्याण कर सकती है। हमने देखा है ओबीसी के कल्याण के नाम से शुरू हुई पार्टियां धीरे धीरे सिमट कर एक जाति में सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश के कोने कोने में फैले हुए ये पिछड़े वर्ग के समाज को एकत्रित कर कर एक संगठित ताकत उत्पन्न करे और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करे। मित्रों, समाज को बांटने वाली विचार हमारे नहीं हो सकते। हम छोटे छोटे को समाजों को जोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग का मोर्चा बनाते हैं, अगड़े समाज से काटने के लिए नहीं बना रहे हैं। छोटे छोटे समाजों को एकत्रित कर कर एक बड़ी ताकत बनाकर, एक संगठन बनाकर एक बड़े समाज का कल्याण करने के लिए पिछड़े वर्ग का मोर्चा बना रहे हैं। और एक कल्पना के आधार पर पिछड़ा वर्ग का मोर्चा आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा, हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ओबीसी वर्ग के सबसे ज्यादा विधायक आज किसी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और सबसे ज्यादा सांसद भी एक पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस पर से ही मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में पिछड़ा वर्ग को कितना महत्व दिया गया है। अभी एसपी सिंह बाघेल कहते थे कि आज कोई मांग नहीं करेगा। अरे श्री बाघेल जी, मांग क्या करनी है? जिसके पास सब मांग करे वही हमने तो आपके बीच में से ले जाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। आपको क्या मांग करनी है? और मित्रों, आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर पिछड़े वर्ग के समाज के
एम्पावरमेंट के लिए और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए ये मोर्चे का जो गठन किया है, वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मोर्चा बनकर उभरे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज अधिकृत रूप से श्री एसपी सिंह बघेल ने चार्ज लिया है और आज ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश चालू हो गया है। 24 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जीत कर आया है। जहां 5 सीटें थी वहां 13 सीटें जीत कर आए हैं। और जनता परिवार का जो हुआ था उसको बिहार की जनता ने फुस कर दिया है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय की शुभकामनाएं देता हूं। और ये मोर्चा सच अर्थ में पार्टी का पिछड़े वर्ग को संगठित करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए काम करता रहे, यही आप सबको शुभकामनाएं। भाई बघेल बहुत पुराने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की उनकी ललक ऐसी थी कि 3 साल राज्यसभा के बाकी थे, वो छोड़कर आए थे, इस्तीफा देकर आए थे। और मुझे आज विशेष आनंद है कि एक छोटी से छोटी जाति के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, एक ओबीसी मोस्ट बैकवर्ड जाति को भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर एक अच्छा संदेश लिया है। आप सबको और भाई बघेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जब से इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा है, भारत ने सेंट्रल एशियन देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से सुदृढ़ किया है। सेंट्रल एशिया के सभी 5 देशों की मेरी वर्तमान यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भारत इस क्षेत्र को कितना महत्व देता है।